नमस्कार, मैं हूं अनुपम। नामांकन के साथ ही नगर निगम में कौन बनेगा मेयर की लड़ाई शुरू हो गई है। आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ नगर निगम की, जहां पर महिला प्रत्याशी मैदान में, यानी लगातार दूसरी बार लखनऊ नगर निगम में महिला मेयर बनेगी। आज कौन बनेगा मेयर में हम आपको दिखाएंगे। किसके हाथ होगी लखनऊ शहर की कमान, किस प्रत्याशी की कितनी दावेदारी है, लखनऊ में वोटों का समीकरण क्या कहता है, शहर की जनता का मूड क्या है, जनता अपने नए मेयर से क्या चाहती है, और निगम का इतिहास क्या है, और किस पार्टी का लखनऊ नगर निगम में पड़ा फारिग है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी के कौन कौन प्रत्याशी मैदान में हैं। सुषमा खरकवार मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा खरकवार को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने वंदना मिश्रा को बनाया है। शाहीन बानो मेयर की प्रत्याशी बनाई गई हैं बीएसपी की तरफ से, और संगीता जायसवाल कांग्रेस ने इनको प्रत्याशी बनाया है। यानी महिलाओं के बीच में ये दिलचस्प जंग होने वाली है लखनऊ के मेयर के लिए। सुषमा खरकवार, वंदना मिश्रा, शाहीन बानो, संगीता जायसवाल, इन चारों के बीच में, यानी कि बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस, इन चारों के बीच में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को इस बार लखनऊ में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को भी बदल दिया है। नामांकन पूरा होने के साथ ही निगम की लड़ाई अब दिलचस्प होने लगी है। दूसरी बार लखनऊ निगम की कुर्सी पर महिला मेयर का कब्जा होगा। 27 साल से लखनऊ निगम की गद्दी पर काबिज बीजेपी ने इस बार संयुक्ता भाटिया का टिकट काटकर 30 साल पुरानी कार्यकर्ता को मेयर का टिकट दिया है। आपके सामने संगठन ने पेश किया है और ईमानदारी से काम करूंगी, जूझ के काम करूंगी, कहीं कोई शिकायत नहीं होगी। चाहे हमारे पत्रकार बंधु हों, चाहे मेरे कार्यकर्ता हैं। आप ये देखिए कि कार्यकर्ता मेरे नामांकन से बड़ा खुश है। आप लोगों के सलाह से दौड़ेगा, जैसा आप लोग कहेंगे, पत्रकार बंधु, व्यापारी बंधु, मैं हर किसी से पूछ के काम करूंगी। मेरा संगठन, मेरा महानगर संगठन जैसा कहेगा, मेरे सांसद, मेरे विधायक, उनसे सबसे सलाह लेके मैं काम करूंगी, और जैसा भी होगा मैं ये कहूंगी कि इंदौर से नंबर 1 हो जाए। राजधानी लखनऊ नगर निगम में सबसे ज्यादा वोटर और सबसे ज्यादा वार्ड की संख्या भी है। ऐसे में लखनऊ की सीट सबसे हॉट सीट में एक मानी जाती है। लखनऊ नगर निगम में कुल 29,24,675 वोटर हैं। 5,87,634 नए वोटर बढ़े हैं। 110 वार्ड में मतदान होंगे, जिसमें 88 नए गाँव शामिल किए गए हैं। सबसे बड़े नगर निगम में समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोक दिया है और वंदना मिश्र को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। वंदना मिश्रा का दावा है कि मेयर बनने के बाद शहर की समस्या दूर करेंगी। हमेशा रहा है, अब नहीं रहेगा, इसलिए कि उन्होंने कोई काम ही नहीं हुआ है और गंदगी बढ़ती जा रही है, कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप खुद शहर की दशा देख रहे हैं कि क्या है। स्वच्छता की कोई बात ही नहीं है, सफाई की नहीं है, तो स्वास्थ्य के हालत देख लीजिए। कोई जो नगर निगम के डिस्पेंसरीज होती थी उनकी क्या हालत है आप देख रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। शिक्षण संस्थाएं, जो हमारे म्यूनिसिपल नर्सरी स्कूल, इतना खूबसूरत स्कूल था, उसकी हालत देख लीजिए। अमीनाबाद में जो हमारा नगर निगम का कॉलेज है, सब जगह एक असंतोष व्याप्त है, कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। इनके अलावा बीएसपी ने मुस्लिम महिला पर दाव लगाया है और शाहीन बानो को बीएसपी का मेयर प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से संयुक्ता जायसवाल मैदान में ताल ठोक रही हैं। पिछले 27 साल से लखनऊ की सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी अपना किला बचाने की कोशिश में जुट गई है। वहीं एसपी ब्राह्मण कार्ड के जरिए लखनऊ की सीट पर काबिज होना चाहती है। अब 13 मई को पता चलेगा कि कौन होगा लखनऊ का मेयर। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि इन प्रत्याशियों के अपने अपने क्या दावे हैं। ये यहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ये जो
लड़ाई है, इसमें दावे अपने अपने क्या हैं। बीजेपी कह रही है कि विकास को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी कह रही है सीवर की समस्या को दूर करेंगे। बीजेपी कह रही है देश का नंबर 1 शहर होगा, ये दावा बीजेपी कर रही है। और समाजवादी पार्टी पानी और स्कूलों पर काम करेंगे, वंदना मिश्रा इस बात को करेंगे। बीजेपी का कहना है कि ट्रैफिक की समस्या दूर होगी और समाजवादी पार्टी कह रही है पार्कों की हालत सही करेंगे, निगम के स्कूल हाईटेक होंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। ये अपने अपने दावे यहां पर दोनों के हैं, बीजेपी के अपने दावे, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट के अपने दावे हैं। लखनऊ नगर निगम में कितने वोटर हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लखनऊ नगर निगम में मेयर के लिए गहमा गहमी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों ने जीत के लिए अपने अपने दावे किए। नामांकन करने वालों में बीजेपी के अलावा एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और लोक दल के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन के आखिरी दिन लखनऊ में 13 प्रत्याशियों ने मेयर के लिए नामांकन किया, जिसमें 5 निर्दलियों ने भी पर्चा दाखिल किया। वहीं 110 वार्डों वाली निगम में 983 पार्षदों ने पर्चा भरा। हालांकि अभी नाम वापसी का समय बचा हुआ है। अगर पार्षद प्रत्याशियों की बात करें तो पूरे शहर में सबसे ज्यादा पुराने लखनऊ में नामांकन किया गया है। लखनऊ नगर निगम में चुनाव के लिए पूरे शहर को 7 जोन में बांटा गया है, जिसमें जोन 1 में 67 प्रत्याशी, जोन 2 में 69 प्रत्याशी, जोन 3 में 164 प्रत्याशी, जोन 4 में 86 प्रत्याशी, जोन 5 में 67 प्रत्याशी, जोन 6 में 263 प्रत्याशी, जोन 6 में 263 प्रत्याशी, जोन 7 में 127 प्रत्याशी ने नामांकन किया है। लखनऊ में जो मेन सिटी है उसके अलावा भी कुछ एरिया हैं जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। सीवर हो, पानी हो या बिजली हो, लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और वो भी मेन शहर से मुश्किल से 10 किलोमीटर के अंदर ही ये समस्याएं हैं। तो हमारा जो सपना है स्मार्ट सिटी का तभी पूरा होगा जब हर जगह एक जैसा माहौल होगा, हर जगह एक जैसी सड़कें होंगी, पानी, सीवर, नाली की व्यवस्था दुरुस्त होगी। वो अभी नहीं है। जो सड़क सुरक्षा है, जिसमें ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, उससे हमें निजात दिलानी चाहिए इनको। और दूसरी बात जो है सीवर लाइन है, रोडें हैं कुछ डिस्टर्ब हैं, जिससे कुछ ग्रामीण से रिलेटेड एरिया हैं, वहाँ पर भी इस तरह की बड़ी दिक्कतें हैं। सीवर लाइन की है, रोड्स की है, पानी की है, सफाई की है, सारी दिक्कतें हैं। सड़क के लिए तो मुझे लगता है कि वैसे हमारी सड़क पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन हमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये नागरिकों से भी आएगा। सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी उतने ही जागरूक रहने की जरूरत है। तो अभी आप देख रहे हैं पीछे इतने ज्यादा हॉर्न बज रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सड़क चौड़ा करने की जरूरत है। वहीं लखनऊ की जनता का कहना है कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे। जनता का मानना है कि शहर के बाहरी इलाकों में सड़क और सीवर की समस्याएं हैं। शायद यही वजह है कि इस बार नगर निगम में 88 गांवों को जोड़कर 20 सीटें बढ़ा दी गई हैं। इसके बावजूद जनता अपने मेयर से लखनऊ को साफ सुथरा देखना चाहती है। जनता की ऐसे ही चाहते हैं सब साफ सफाई हो, जैसे नालों वगैरह में सब जगह बरसात में पानी भर जाता है, दिक्कतें होती हैं, उसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। ये सब चीजें ना हो, जितना अच्छे से अच्छा कर सकें ये अपना काम करें। बिल्कुल सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, साफ सफाई, इंदौर जैसे पूरे भारत का सबसे अच्छा शहर है वैसे लखनऊ भी सबसे अच्छा शहर, साफ सुथरा हो जाए। जो सरकारी योजनाएं उसका आम पब्लिक को लाभ मिले। बिल्कुल लखनऊ में मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों ने ताल ठोक दिए हैं। अब 4 मई को जनता की बारी है। अब देखना है कि जनता किसे लखनऊ का मेयर चुनती है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ नगर निगम में कितने वोटर हैं? 29,24,675। ये प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है। 1700 करोड़ से ज्यादा का इसका बजट है, जो हम आपको बता रहे हैं। ये ग्राफिक्स की मदद से 530 करोड़ जो है वो सड़क के लिए हैं। आप समझिए कि 530 करोड़ रुपए सिर्फ सड़क के लिए हैं और 1.15 करोड़ पार्षद कोटा सालाना है। 1.15 करोड़ का जो पार्षदों का कोटा है। 18 करोड़ मेयर और आयुक्त, तो ये यहां पर हम बता रहे हैं कि 18 करोड़ जो है वो मेयर और आयुक्त 2023 में
88 नए गांव इसमें जुड़े हैं। तो ये सबसे बड़ा 1700 करोड़ से ज्यादा का ये बजट यहां पर है, इसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 530 करोड़ आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही बड़ा बजट भी इसके लिए है, जिसके जरिए तमाम जो मेयर चुने जाते हैं वो तस्वीर बदलते हैं। लखनऊ की सीट पर विपक्ष की ओर से भले दावेदारी हो रही है, लेकिन लखनऊ की राह आसान नहीं है। इस सीट पर बीजेपी के साथ ही पूरे विपक्ष यानी एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की नजर है। इन तीनों पार्टियों से बीजेपी की कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। 1995 से बीजेपी इस सीट पर लगातार जीतती आ रही है। 1995 में पहली बार एससी राय मेयर बने। एससी राय 2006 तक लखनऊ के मेयर रहे। 2006 से 2017 तक पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मेयर रहे। 2017 से 2023 तक संयुक्ता भाटिया हैं। एक बार फिर लखनऊ को महिला मेयर मिलने वाली है। इस बार बीजेपी ने फिर महिला प्रत्याशी दांव खेला है। अगर लखनऊ नगर निगम में समीकरण की बात करें तो नगर निगम में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें सरोजनी नगर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट शामिल है। इन सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जानकारों की माने तो इस बार भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। 1995 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। यहाँ पर स्थितियां उसके लिए चाहे कितने विपरीत रही हों उत्तर प्रदेश में, लेकिन लखनऊ नगर निगम पर उसने हमेशा कब्जा बनाए रखा है इन दिनों में। अब इस बार विधानसभा में 2 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिसमें समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। इसके कारण समाजवादी पार्टी के नेता और नेतृत्व काफी उत्साहित है। उसे लगता है कि इस बार मेयर के पद पर वो कब्जा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये जमीनी दृष्टि से देखा जाए तो लड़ाई इतनी आसान नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। बहरहाल लखनऊ नगर निगम की लड़ाई में सभी सियासी दल कूद चुके हैं। अब जनता को फैसला करना है, जो 13 मई को सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाते हैं 2017 में लखनऊ नगर निगम के परिणाम क्या थे। कुल 110 वार्ड हैं और बीजेपी ने 58 वार्ड पर जीत हासिल की थी, यानी कि 58 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। समाजवादी पार्टी 28 वार्ड जीती, बीएसपी सिर्फ 2 वार्ड जीत पाई, कांग्रेस 8 वार्ड जीती और अन्य यानी निर्दलीयों के खाते में 14 वार्ड गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि 58 वार्ड पर, यानी कि आप देखिए कुल वार्ड 110 हैं और 58 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी का 28 पर कब्जा रहा है। ये यहां पर तस्वीर है। लेकिन इस बीच में आइए जानते हैं कि लखनऊ की जनता का मूड इस बार क्या कह रहा है और इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। आइए देखते हैं। निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के लिए अगर नगर निगम चुनाव की बात करें तो 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे दलों ने भी नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हम लखनऊ की जनता के बीच में हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर लखनऊ में किस तरह का विकास आप चाहते हैं। लखनऊ हमारा कैपिटल है और विकास होना चाहिए, लेकिन जो विकास होता है वो आज होता है और कल गायब हो जाता है। और जो लोग चुने जाते हैं वो चुनने के समय नज़र आते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते, अब फिर नज़र आएंगे। ये एक बड़ी टीस है जनता के बीच में कि आखिर लोग उपलब्ध नहीं रहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि लखनऊ में किस तरह का और विकास होना चाहिए? हम चाह रहे हैं जो मोहल्ले की सड़कें खराब हैं उनको सही हो जाएं और नालियां सही हो। महापौर को जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, उनसे मिलने का वक्त देना चाहिए। शिक्षा सही होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए। युवा भी हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या चाहते हो आप लोग युवा हो लखनऊ के विकास के लिए? आजकल लखनऊ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। योगी सरकार से यही विनती है कि ट्रैफिक पे थोड़ा सुधार करें। ट्रैफिक पे सुधार होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? जी हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब हो ताकि हम लोग आराम से आना जाना हो सके। ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर चाहते हैं।
आप क्या चाह रहे हैं, क्या नया होना चाहिए लखनऊ में और विकास किस तरह के होने चाहिए? बसों की और बढ़नी चाहिए गिनतियां, जिससे आराम हो हमें चलने आने में। ऐसे बसें आजकल बिल्कुल जो चल रही हैं वो या तो लेट रहती हैं, टाइम से नहीं रहती। यही चाह रहे हैं कि बढ़े और विकास हो। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। आप किस तरह से लखनऊ में विकास चाहते हैं? भैया लाइट की समस्या सुधरनी चाहिए और ये जो गंदगी फैली रहती है, नदी वगैरह गंदी रहती है, उसको सुधरना चाहिए। नदियों का तो सुधार हो रहा है, तमाम सरकार दावे कर रही है। तभी अभी गोमती नदी अभी भी इतनी गंदी पड़ी हुई है, वहाँ पे गोमती जो रिवर फ्रंट पड़ा है अभी भी इतना गंदा, कोई सफाई की समस्या नहीं है। गोमती की सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई की बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो युवा हो? यही है कि थोड़ी लाइटें अच्छी आएँ, रोडें बन जाएं, जो हमारे नाले वाले हैं साफ हो जाएं, और मतलब कि हम लोग फ्री हो पाएं, कि हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएं। बिल्कुल ठीक बात है। आप किस तरह से लखनऊ का विकास चाहते हैं? देखिए, लखनऊ में पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है वो आज तक 60 सालों में उतना विकास नहीं हो पाया जितना ये योगी सरकार ने विकास करवा दिया है। लाइट पहले 5-5 घंटे तक, मुझे अभी याद है, गर्मी में सोना पड़ता था, लाइट आती नहीं थी। आज क्या हाल है, आज हर टाइम 24 घंटे लाइट आती है, 1-8 घंटे के लिए भले चली जाए। बस एक विनती है कि ये ट्रैफिक जाम की कुछ व्यवस्था सही करवा दें। बाकी सरकार, ये हम लोगों की सरकार है, हम लोग इसको अगले साल हम इसको दोबारा वोट करके लाएं। बिल्कुल, तो ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, सड़कें बेहतर होनी चाहिए, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए और सीवर की जो समस्या है उससे निजात मिलनी चाहिए। ये राजधानी लखनऊ के जनता चाहती है। आप सबसे पहले हमें बताएं कि लखनऊ में आप किस तरह का विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपने महापौर प्रत्याशी से? देखिए, युवा होते हुए सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है वो है यहाँ पर नौकरियाँ, एम्प्लॉयमेंट, जो भी बाहर बन रहा है, यहाँ पे कंपनियाँ आ रही है, वो उस स्तर पे या उस तेजी से नहीं आ रही है जितना हमें उम्मीद है। तो जितनी ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर आ पाएंगी उतना ज़्यादा लखनऊ का युवा यहाँ पर रह पाएगा, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सड़कों पर कितने कूड़ा घर हैं जो कि बदबू फेंकते हैं, ठीक है। अभी सड़क वड़क तो जैसे विधानसभा के आसपास हैं, वहाँ पे तो सड़कें अच्छी बनी हैं, लेकिन लखनऊ से थोड़ा दूर अगर निकलेंगे 4-5 किलोमीटर के, तो वहाँ पे गड्ढे हैं और गलियों उलियों में नालियाँ सब भरी पड़ी हैं। तो बहुत चीज़ें मतलब ज़रूरत है लखनऊ को एक दिल्ली के बराबर आने में, अभी बहुत समय लगेगा। जैसे कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, मेट्रो के आसपास तो सड़क अच्छी है, लेकिन गांव जैसे शहर लखनऊ से 5 किलो 6 किलोमीटर दूर निकल जाइए, वहाँ सड़कें बहुत खराब हैं, जो 6-7 साल से बनी नहीं है। सभी महापौर के जो प्रत्याशी हैं, निकाय चुनाव में जो दावेदार हैं, वो अपने इन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में हैं और जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता भी उनसे सीधे तौर पर मांग कर रही है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी।